जिस दिन टेस्ट होगा ना सबका होगा। डिस्क्रिप्शन लिस्ट है ना, ठीक है। बिना ये पॉइंट लिखे, ना तो मुझे ओएल चाहिए ना यूएल चाहिए, ना तो यूएल चाहिए ना ओएल चाहिए, और हमें लिस्टिंग में लिखनी है चीजों को। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। लिस्ट विदाउट डीएल, ये यूएल और ओएल, ठीक है ना, विदाउट यूएल और ओएल, बिना ओएल और यूएल के लगाना। उसके लिए क्या क्या यूज करेंगे, डीएल टैग, डीटी और डीडी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन टर्म और डिस्क्रिप्शन डेटा या डेफिनेशन, ठीक है। तो मेन हेडिंग डीएल हो जाएगा, डीएल के अंदर में डीटी, डीटी जो हो जाएगा वो टाइटल हो जाएगा, और उसके ये हो जाएंगे सब, है ना, टाइटल्स यानी सब हेडिंग। मेन हेडिंग ये हो गया, ठीक है। ये तो ग्रुप हो गया यूएल के जैसा, ओएल के जैसा, ये उसके अंदर का, है ना, टर्म हो गया, ठीक है। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे रहेगा, ठीक है। फिर टर्म और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसके अंदर टाइटल के लिए डिस्क्रिप्शन, है ना, टर्म, ठीक है, जैसे कंट्रीज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, इंडिया, चाइना, अब, ठीक है। इनको थोड़ा अंदर लिखना तो आइडिया लगेगा कि ये इसके अंदर है। ऐसे दूसरा लिखना हो डिस्क्रिप्शन, तो फ्लैग, है ना, ठीक है। क्या नाम है फ्लैग का, क्या नाम है, ड्रैगन, समझ आया, ठीक है। ये मेन टाइटल हो गया, उसका डिस्क्रिप्शन, मेन टाइटल डिस्क्रिप्शन, समझ आया, क्लियर है। चलो लिख लो, है ना। टेबल क्या होता है, डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में दिखाने के लिए, डेटा को क्या करना है, टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है। मतलब इस तरह से क्या आएंगे, इनको बोलते हैं कॉलम, और इनको बोलते हैं रो या रिकॉर्ड्स, और इनको फील्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, टेबल टैग, है ना। क्या यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें बॉर्डर लगा सकते हैं ना इस तरह से। और रो को दिखाने के लिए टी आर, डेटा डालने के लिए टी डी, और टेबल का हेडिंग डालना है तो टी एच, टेबल का हेडिंग एरिया बताना हो तो टी हेड, बीच का एरिया बताना है तो टी बॉडी, सबसे निचला एरिया बताना है तो टी फुट, ठीक है। कॉलम को मिलाना हो, मर्ज करना हो तो रो स्पैन, रो वाइज मर्ज करना हो तो रो स्पैन, ठीक है। हम्म। दो सेल के बीच में गैप देना हो तो सेल स्पेसिंग, सेल का जो बॉर्डर होगा और उसके अंदर कंटेंट है उसके बीच गैप देने के लिए सेल, है ना, पैडिंग। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे क्या लगाएंगे, टेबल, ठीक है। बॉर्डर दे देते हैं, कितना दे दे, 2 पिक्सल बहुत है। और टेबल का टाइटल लगाना हो तो, है ना, कैप्शन, क्या कैप्शन, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। अब टेबल का हेडिंग एरिया टी है, अब एक रो डिसाइड करना है तो, है ना, टी आर, ये हो गया टेबल रो। इसके अंदर हेडिंग देना है टेबल की, यानी फील्ड बनाना हो तो यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय आईडी, अगला
एम्प्लॉय नेम। अगला ईमेल। अगला सिटी। अगला सेल। ऐसे कितने भी बना सकते हैं। हाँ, टेबल का डेटा वाला एरिया तो क्या हो जाएगा, टी बॉडी। ठीक है, उसके अंदर रो, मतलब एक रो डिसाइड करेंगे डेटा डालने के लिए, टीडी है ना, टेबल डेटा। एम्प्लॉय आईडी कुछ भी डाल दिया। उसके बाद क्या डालना है, नाम। नाम में एबीसी। ईमेल डालना हो, ईमेल। और क्या डालना है, सिटी। कुछ भी डाल दिया, है ना, टीटी के अंदर ना सिटी। सैलरी। ठीक है, इसी तरह से जितना चाहो उतना डाल देना, कंट्रोल सी। ठीक है, जब फुटर डालना हो तो नीचे टी फुट। ठीक है, अब यहाँ पे जो रो होगा उसमें लिखना है कॉपीराइट, है ना। यहाँ पे लिख दें टीडी, और एक ही बॉक्स बनाना है 5 के बराबर, 1 2 3 4 5 के बराबर बनाना है। तो हम ऐसे, है ना, मतलब 5 कॉलम को बनाना है एक कॉलम, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, टीडी कॉल स्पैन इक्वल्स टू 5, मतलब 5 के बराबर। यहाँ पे लिख देंगे कॉपीराइट रख, है ना। ठीक है, आर्किटेक्ट, है ना, डॉट कॉम। चलो रन करते हैं। आगे बन के, है ना, इसको थोड़ा सेंटर कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देंगे, अलाइन सेंटर। हम्म, ठीक है, टेबल का विड्थ भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। विड्थ इक्वल टू कर देते हैं 80%। ठीक है ना, अलाइन सेंटर कर देते हैं। आ गया। हाँ, अब ये जो है ना, इनसे इनकी थोड़ी सी गैप बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल पैडिंग। हाँ, डबल एल आएगा ना। ठीक है, देखो थोड़ा गैप बन गया चारों ओर से, है ना। अब ये जो सेल है ना, इधर वाला सेल इधर वाला सेल, दोनों के बीच गैप देना हो, तो सेल स्पेसिंग। बढ़ गया, गैप हो गया ना। वैसे हाइट भी बढ़ानी हो तो लिख दो। ठीक है, और बढ़ाना है तो और बढ़ा दो। ठीक है, क्लियर है। फिर से पूरा टेबल बना दो। चलो लिखो।
ये ईमेल और ईमेल एक ही है, तो इनको एक बॉक्स बना देंगे। तो फर्स्ट वाला ईमेल ये रहा, यहाँ पे क्या कर देंगे, रो स्पैन, क्या कर देंगे, रो स्पैन 2। तो इसका मतलब ये इसको भी कवर कर लेगा, फिर ये हट जाएगा यहाँ से, ये दोनों के बराबर हो गए, दो रो में आएगा ना ये ईमेल, दो लिख दिया तो ये ईमेल दो रो को कवर करेगा, रो 1 और रो 2, ठीक है। और ये 3 लिख देंगे तो, है ना, 3 रो को कवर करेगा, ठीक है। इसको और इसको तभी ये वाला हट जाएगा ना, ये वाला, यहाँ रो स्पेन करेंगे तो ऊपर नहीं करना था ना, नीचे करना, वैल्यू को करना, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये हट जाएगा। मिल गया, मिल गया ना, चलो करके देखो।